एसाइड्स जिसको बोलते हैं, लिवर जलोदर मतलब लिवर एसाइड्स बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, सर्जन डॉक्टर के पास जाके टैपिंग के माध्यम से, टैपिंग प्रक्रिया होती है जहां से पानी निकाल दिया जाता है इंजेक्शन डाल के। तो ये पानी को निकाल दो और धन्वंतरी का इम्यूरिज, डिटॉक्सिफाई, प्रोटीरिच, ओरैक 99, ये सारे प्रोडक्ट शुरू कर दो लिवर जलोदर में। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये पानी बनना बंद हो जाएगा। तो पहले बार पानी निकाला, फिर तो अगली बार थोड़ा बनेगा, तीसरी बार और थोड़ा बनेगा, चौथी और पांचवी बार है ना दोस्तों, बिल्कुल पानी बनना बंद हो जाएगा। और फिर लिवर रिकवरी, और इसी लिवर जलोदर मतलब लिवर असाइड्स में भी, है ना, ये लिवर असाइड्स भी एक मतलब लिवर की समस्या है। लिवर कैंसर दोस्तों, इन चीजों को अगर आप लीवर, लिवर सिरोसिस, अल्कोहलिक लिवर और इन सारी समस्या अनदेखा करते हैं तो लिवर कैंसर में भी हो सकता है। और इसीलिए लिवर कैंसर में भी कुछ हद तक हम लोग मदद कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव लिवर की क्षति, है ना, ऑक्सीडेटिव लिवर की क्षति ये भी एक लिवर की समस्या है। अधपतन मतलब लिवर का डैमेज, और हीमोक्रोमेटोसिस, ये और विल्सन का रोग। विल्सन का रोग ऐसा रोग होता है जो अनुवांशिक होता है दोस्तों। विल्सन रोग एक लिवर का रोग है जो वंशाणुगत बीमारियां है। ऐसा कहा जाता है कि कई प्रकार के लिवर के रोग ठीक किए जा सकते हैं, जबकि अन्य लिवर रोगों को दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है। और लिवर है ना, लिवर रोगों में लिवर क्षति में बदल सकता है, लिवर रोग लिवर क्षति में बदल सकता है, जो कि अगर लिवर रोग का इलाज न किया गया तो हमारे जीवन के लिए, हमारी जान का के लिए खतरनाक, घातक हो सकता है अनदेखा लिवर का रोग। तो इस तरह से, है ना, लिवर की बीमारियां हम लोगों ने देखी। तो लिवर की बीमारी वायरस, दवाओं, जहर मतलब विषैले पदार्थ, बहुत अधिक शराब या वंशानुगत बीमारियों के कारण हो सकती है। उपचार के बिना लिवर की बीमारी लिवर की विफलता मतलब डैमेज में बदल सकता है, जो घातक हो सकता है। कुछ लिवर की समस्याओं का इलाज जीवन शैली में बदलाव, दवाओं या सर्जरी के साथ किया जा सकता है। लेकिन नियमित रूप से अत्यधिक शराब का सेवन, है ना, क्रिप्टोजेनिक सेरोसिस का कारण बनता है। अन्य चिकित्सा समस्याओं के लिए दवाओं के अत्यधिक सेवन से भी लिवर सिरोसिस नामक ये लिवर का डैमेज हो सकता है दोस्तों। और इस तरह से क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस का मतलब क्या है, तो क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस एक यकृत मतलब लिवर का रोग है, जो यकृत में, लिवर में अपरिवर्तनीय घाव, अपरिवर्तनीय मतलब डैमेज को कारण बनता है ये क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। और इस तरह से, है ना, लीवर की कार्यक्षमता भी खराब हो जाती है क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। दोस्तों सिरोसिस, जब लिवर सिरोसिस की बात आती है ना, या क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस, तो सिरोसिस का मतलब ही है लिवर का डैमेज होना, लिवर की हानि होना। और इसीलिए क्रिप्टोजेनिक लिवर सिरोसिस हो या लिवर सिरोसिस में भी, है ना, कुछ जीवन शैली के बदलाव, दवाओं और कई बार सर्जरी के साथ भी इलाज किया जाता है। ये अभी तक का इलाज की प्रक्रिया है। लेकिन देखो, ये लिवर की समस्या और आयुर्वेद क्या करता है, लिवर की समस्याओं में आयुर्वेद क्या कहता है, तो उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आज की मॉडर्न ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, वो क्या कहती है। जब लिवर ठीक से काम करना बंद कर देता है तो, और अपनी विफलता के अंतिम चरण में पहुंच जाता है, तो इसके अधिकांश स्वस्थ कोशिकाएं, लिवर की अधिकांश स्वस्थ कोशिकाएं सिकुड़ने लगती है और लिवर फाइब्रोसिस में चला जाता है। दोस्तों लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस मतलब ये ऐसी स्थिति है लिवर की जहां पे, है ना, लिवर डैमेज होने लगता है। और लिवर फाइब्रोसिस हो या लिवर सिरोसिस हो, इसको वापस फिर से रिपेयर करना, लिवर फाइब्रोसिस से और लिवर सिरोसिस से लिवर को वापस लाना बहुत मुश्किल का हो जाता है। ऐसा अब तक के आज के मॉडर्न मॉडर्न मेडिसिन दवाई में या ट्रीटमेंट में कहा जाता है। और इसीलिए, है ना, क्या होता है कि ये जो लीवर है ना, जब अपनी विफलता के अंतिम चरण में पहुंच जाता है और लिवर की अधिकांश स्वस्थ कोशिकाएं सिकुड़ने लगती है, तो लिवर फाइब्रोसिस में चला जाता है। और इस चरण से उबारना आसान नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक उपचार स्वस्थ लिवर कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है दोस्तों, है ना। यही तो जरूरत है कि जहां पे एलोपैथिक मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन क्या कहता है कि इस चरण से, लिवर फाइब्रोसिस के चरण से उभरना आसान नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक उपचार स्वस्थ लिवर कोशिकाओं को, है ना, पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है। लिवर सिरोसिस
का आधुनिक उपचार लक्षणों से राहत और जटिलताओं से निपटने तक ही सीमित है। लिवर कोशिकाओं को पुनर्जीवित करना मुश्किल है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां और उपचार है जो लिवर सिरोसिस का प्रभावी और प्राकृतिक तरीके से इलाज कर सकते हैं। लिवर के उपचार के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां उपचारों, आहार में बदलाव और शरीर के विषहरण का उपयोग करता है आयुर्वेद, है ना। तो अब तक तो हम लोगों ने देखा कि ये लिवर का परिचय क्या है, और ये सेहतमंद लिवर किस कैसे काम करता है, और बीमार लिवर में क्या होता है, लिवर की अलग अलग बीमारियों के बारे में देखा। अब हम ये देखते हैं कि धन्वंतरी के जो अलग अलग प्रोडक्ट है ये कैसे मदद करते हैं हम लोगों को। और इस तरह से कि गो जातीय मतलब इन कैप्सूल इम्यूनिच में जो गो जातीय कोलेस्ट्रम है, गो जातीय कोलेस्ट्रम है, वो लीवर में फायदेमंद है क्या? तो इस बात के पुख्ता सबूत है कि कोलेस्ट्रम आपके लिवर के लिए अच्छा है। वास्तव में कुछ शोध कोलेस्ट्रम को संभावित लिवर रक्षक के रूप में इंगित करते हैं। 2012 के एक पुराने अध्ययन में पाया गया कि गो जातीय कोलेस्ट्रम ने लिवर की क्षति में सुधार किया है, और मनुष्य में भी ये दोहराया गया, यही रिजल्ट मनुष्य में भी दोहराया गया। डेटा से पता चलता है, डेटा मतलब जानकारी से पता चलता है कि गो जातीय कोलेस्ट्रम का मौखिक प्रशासन मतलब मुंह के माध्यम से, जब कैप्सूल के माध्यम से हम लेते हैं, इमरिच के माध्यम से मौखिक प्रशासन लेते हैं, तो पुरानी सूजन, लिवर की चोट, लिवर इंजरी जिसको बोलते हैं, लिवर की चोट मतलब लिवर इंजरी को कम कर सकता है गोपियूष इम्यूरिच के माध्यम से। गो जातीय कोलेस्ट्रम कुछ मामलों में लिवर की और यकृत क्षति मतलब लिवर इंजरी क्षति मतलब लिवर इंजरी 2012 के एक अध्ययन में पाया गया कि गो जातीय कोलेस्ट्रॉम में लिवर की क्षति में सुधार हुआ। जबकि दोस्तों आज बड़े से बड़े एलोपैथिक ट्रीटमेंट में भी लिवर के क्षति को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन धन्यवाद बोलेंगे कैप्सूल इम्यूरिच में जो गो जातीय कोलेस्ट्रॉम है, काउ कोलेस्ट्रॉम है, इसके ऊपर जो 2012 में अध्ययन हुआ, वो अध्ययन कहता है कि गो जातीय कोलेस्ट्रॉम, है ना, लिवर की क्षति में सुधार कर सकता है, सुधार हुआ है ना। और एक बात है दोस्तों, यहाँ पे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जैसे कि मैंने बोला, हेपेटाइटिस, हेपा मतलब लिवर, टाइटिस मतलब सूजन, लिवर के सूजन को हेपेटाइटिस बोलते हैं। और दारू पीने की वजह से, है ना, जो हेपेटाइटिस लिवर का सूजन होता है उसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एक पायलट अध्ययन में पाया गया कि गो जातीय कोलेस्ट्रॉम और प्रेडनिजोलोन नामों का एक स्टेरॉइड दवाई होती है प्रेडनिजोलोन, और गो जातीय कोलेस्ट्रॉम के संयोजन से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के रोगियों में लिवर के कार्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। और यकृत फाइब्रोसिस मतलब लिवर फाइब्रोसिस, हाँ, लिवर फाइब्रोसिस में गो जातीय कोलेस्ट्रॉम लिवर फाइब्रोसिस को रोकने में मदद कर सकता है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण हो सकता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, इसको बिल्कुल हम लोगों को, है ना, याद रखना है ना, इसको लेके जाना है। तो इम्यूनिच कैसे काम करता है हम लोगों ने देखा, अभी देखते हैं डिटॉक्सिफाई। दोस्तों कैप्सूल डिटॉक्सिफाई लिवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई यकृत लिवर मतलब यकृत में विषाक्त पदार्थ मतलब टॉक्सिक पदार्थों को हटाने में मदद करता है। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई खून को शुद्ध करता है ना, ब्लड प्यूरिफिकेशन जिसको कहते हैं। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई लिवर को और लिवर की बीमारी या विकार से बचाता है। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में गुडुचि एक सार्वभौमिक जड़ी बूटी है जो लिवर की प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। लिवर की प्रतिरक्षा मतलब लिवर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है गुडुचि। और, है ना, कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में गुडुचि एंटीऑक्सीडेंट का एक पावर हाउस है जो फ्री रेडिकल से लड़ता है, लिवर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है। गुडुचि डिटॉक्सिफाई के माध्यम से अगली जड़ी बूटी है जटामांसी। जटामांसी हेपेटोप्रोटेक्टिव मतलब लिवर की सुरक्षा, है ना, तो लिवर की सुरक्षात्मक गतिविधि में मदद करता है जटामांसी। ओके, तो जटामांसी जिसे स्पाइकनार्ड के नाम से भी जाना जाता है, एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो लिवर के स्वास्थ्य में मदद कर सकती है। हेपेटोप्रोटेक्टिव मतलब लिवर की सुरक्षात्मक गुण होते हैं
जटामांसी के जड़ में हेपेटोप्रोटेक्टिव मतलब लिवर की सुरक्षात्मक गुण होते हैं, जो पीलिया के इलाज के लिवर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पीलिया में अभी भी दुनिया में इलाज नहीं, कुछ ना कुछ जड़ी बूटियों को देके उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। और इसीलिए पीलिया मतलब जॉन्डिस के लिए सबसे बढ़िया इलाज की तरह काम करता है कैप्सूल डिटॉक्सिफाई के माध्यम से जटामांसी। और लिवर की वृद्धि मतलब लिवर का विकास, जटामांसी लिवर की वृद्धि की समस्याओं की निपटने में उपयोगी हो सकता है। हेपेटाइटिस मतलब फिर से लिवर का सूजन, हेपेटाइटिस मतलब लिवर का सूजन, जटामांसिस मतलब लिवर के सूजन से निपटने में उपयोगी है। और दोस्तों है ना, हम यहाँ पे फिर से मैं एक यहाँ बात करना चाहूंगा कि आप लोगों को है ना, लिवर का सूजन, लिवर की हानि, ये सब आम बातें हो गई, आम शब्द हो गए, शब्द आम हो गए, लेकिन इनकी जटिलता है ना, जिसको ये समस्या है उसको ही पता है दोस्तों। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे शरीर के जितने भी अंग है इतने महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर अंग है ना, जब उसको समस्या से गुजरता है तब पता चलता है कि इसका महत्व क्या है। जब तक उसको कोई समस्या नहीं होती तब तक हम उसको हल्के में लेते हैं, किसी भी अंग को, चाहे लिवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे हमारे पेट हो, आते हो, फेफड़े हो, दिमाग हो, शरीर की हड्डी हो, सबको हम लोग है ना एकदम आसानी से लेते हैं, हल्के से लेते हैं। लेकिन इसी तरह से लिवर का जो हेपेटाइटिस की बात होती है, बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है हेपेटाइटिस, है ना, लिवर की सूजन होती है। और ऐसे में लिवर का फाइब्रोसिस हो, हेपेटाइटिस मतलब लिवर का सूजन हो, है ना, या पीलिया हो, ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है दोस्तों। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि हम ऐसे लोगों में, लिवर फैटी लिवर वाले लोगों में, सिरोसिस वाले लोगों में, अल्कोहलिक लिवर वाले लोगों में, या किसी भी तरह के लिवर वाले लोगों में, लिवर की समस्या वाले लोगों में 100% वहां पे मदद कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में इलाज नहीं है, हमारे पास है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिवर की क्षति, जो आखिरी आखिरी सेंटेंस है, लिवर की क्षति मतलब लिवर डैमेज, है ना। तो अध्ययनों से पता चला है कि जटामांसी लिवर की क्षति से, लिवर को क्षति से बचा सकता है। तो ये था जटामांसी दोस्तों। डिटॉक्सिफाई में अगली जड़ी बूटी है अनंत मूला। तो अनंत मूला पर विषाक्त परिस्थितियों में उपयोगी है, क्योंकि कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में अनंत मूला के एंटी टॉक्सिक गुण होते हैं। अनंत मूला में कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में भौम्य अम्लकी में सूजन विरोधी गुण होते हैं। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में फाइलंथस न्यूरोरी मतलब भौम्य अम्लकी लिवर के सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में भौम्य अम्लकी यकृत मतलब लिवर स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। फाइलंथस न्यूरोरी मतलब भौम्य अम्लकी फैटी लिवर, दोस्तों फैटी लिवर में भी दुनिया में इलाज नहीं है, फैटी लिवर की बीमारी को कम करने में मदद कर सकता है ना, डिटॉक्सिफाई के माध्यम से भौम्य अम्ल की। फाइलंथस नेरोरी मतलब भौम्य अम्ल की तीव्र हेपेटाइटिस बी के इलाज में मदद करता है। दोस्तों दुनिया में भी मतलब हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी नामक वायरस की वजह से होने वाले लिवर की सूजन में दुनिया में इलाज नहीं। फिर से दोस्तों, हेपेटाइटिस बी हो, फैटी लिवर हो, लिवर का सूजन हो, है ना, कि सब में सबसे बढ़िया तरीके से डिटॉक्सिफाई और धनवंतरी के बाकी प्रोडक्ट काम करते हैं। फाइलंथस नेरोनी मतलब भौम्य अम्ल की तीव्र हेपेटाइटिस बी में इलाज में मदद कर सकता है ना। जब हेपेटाइटिस की बी की बात चल रही है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कई लोगों को जो बाहरी देश जाना चाहते हैं, है ना, जो लोग बाहरी देश जाना चाहते हैं, अगर उनमें है ना हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या जो भी हेपेटाइटिस का वायरस का अगर पाया गया वायरस, तो उनको बाहर नहीं भेजा जा सकता जाता दोस्तों। हम लोगों ने इन 15-16 सालों में ऐसे हजारों लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस वायरस का संक्रमण था, हेपेटाइटिस ए बी सी का संक्रमण था, और उन्होंने 3 से 6 महीने या 7 से 8 महीने इस्तेमाल किया और बिल्कुल हेपेटाइटिस बी से मुक्त हो गए, और वो फॉरेन चले गए दोस्तों, बाहरी देश चले गए। तो हेपेटाइटिस बी में भी जहाँ पे इलाज नहीं है, जहाँ पे कई लोगों को बाहरी देश नहीं भेजा जा सकता, ऐसे लोगों में भी हम लोग मदद कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए बी सी को नॉर्मल करके उनको फॉरेन भेजने में भी मदद कर सकते हैं। तो ये था हेपेटाइटिस बी में। फाइलंथस निरोरी मतलब भौम्य अम्ल की कैंसर विरोधी गुण होते हैं दोस्तों। अगर लिवर का कैंसर है ना,
तो ऐसी स्थिति में या किसी भी तरह का कैंसर है तो भी हम लोग डिटॉक्सिफाई के माध्यम से भौम्य अम्लीकी का कैंसर में उपयोग करा सकते हैं। फाइलेंथुस निरोरी मतलब भौम्य अम्लीकी ने कैंसर सेल को धीमा करने में मदद की और कैंसर सेल की मृत्यु को प्रोत्साहित किया। ये था हमारा डिटॉक्सिफाई दोस्तों। अगला है हमारा टैबलेट स्पिरुलिना, लिवर की सेहत में टैबलेट स्पिरुलिना। तो स्पिरुलिना एक नीला हरा शैवाल है जो लिवर को नुकसान और बीमारी से बचाने में मदद कर सकता है। लिवर की चोट मतलब लिवर इंजरी में मदद कर सकता है। स्पिरुलिना क्रॉनिक हेपेटाइटिस, क्रॉनिक मतलब लंबे समय से, जिन जिन लोगों को 4-4 5-5 साल से लिवर की सूजन है, हेपेटाइटिस है, ऐसे वाले लोगों में लिवर को नुकसान और सिरोसिस मतलब एक तरह की लिवर हानि से बचाने में मदद करता है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना हेपेटिक लिपोजेनेसिस मतलब लिवर में चर्बी की मात्रा बढ़ने को है ना बाधित करता है ना, उसको रोकता है और मुक्त कणों को नष्ट करके फैटी लीवर को रोकने में मदद करता है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर मतलब जो लोग दारू नहीं पीते हैं फिर भी उनको फैटी लिवर है, दारू नहीं पीते हैं फिर भी फैटी लिवर है, ऐसे लोगों को NAFLD मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के रोग लोगों को बोलते हैं। तो स्पिरुलिना नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग में भी उपयोगी है। स्पिरुलिना लिवर फंक्शन, एंजाइम और लिपिड प्रोफाइल को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि NAFLD मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के लिए कोई सिद्ध उपचार नहीं है और प्राथमिक उपचार वजन कम करना और जीवन शैली में बदलाव है NAFLD वाले लोगों में, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर वाले लोगों में। तो प्राथमिक उपचार में जीवन शैली को बदलते हुए अगर हम वजन कम करते हैं और वजन कम करने में मदद करता है स्पिरुलिना। तो स्पिरुलिना में है ना एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब सूजन विरोधी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर मतलब कैंसर विरोधी गुण भी पाए गए हैं। तो ये था हमारा स्पिरुलिना दोस्तों। और स्पिरुलिना में मेटाबॉलिक मतलब हाइपोलिपिडिक मतलब जिन लोगों में है ना चर्बी की मात्रा कमी की वजह से या है ना शुगर की कमी की वजह से भी कई बार समस्याएं पैदा होती है, ऐसी स्थिति में भी फायदा होता है ना। लो शुगर या लो चर्बी की वजह से भी समस्याएं पैदा होती है और इसीलिए स्पिरुलिना एंटीवायरल, लिवर प्रोटेक्टिंग मतलब लिवर की सुरक्षा और खून की नसों को आराम देने वाला प्रभाव होता है स्पिरुलिना में कैंसर विरोधी, सूजन विरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए गए हैं। क्या स्पिरुलिना लिवर के लिए अच्छा है? तो प्रारंभिक साक्ष्य बताते हैं कि स्पिरुलिना क्रॉनिक हेपेटाइटिस वाले लोगों में लिवर की क्षति और सिरोसिस लिवर की विफलता में बचाने में मदद कर सकता है स्पिरुलिना। तो ये था हमारा स्पिरुलिना दोस्तों। अगला है हमारा नवचेतना कल्पम। दोस्तों शरीर के सभी अंग इन धातुओं से बने हैं और इन धातुओं से बने अंगों का कार्य है ना, जैसे कि धातुओं से 7 प्रकार के धातुओं की जब बात आती है तो इन 7 प्रकार के धातु जो कि नवचेतना कल्पम में मौजूद है, 7 प्रकार के धातु किसमें मौजूद है? नवचेतना कल्पम में मौजूद है। और इन्हीं 7 धातुओं की वजह से हमारे अंग बने होते हैं, जैसे कि हृदय है ना, पेट है, आंतें, मूत्राशय है ना, पेशाब, मूत्राशय मतलब पेशाब की थैली, गुर्दे मतलब किडनी, यकृत मतलब लीवर, आदि सभी अंग धातु से बने होते हैं। और इस तरह से रक्त परिसंचरण, पाचन, मूत्र का उत्पादन इनकी गतिविधियों इन अंगों के माध्यम से होती है। नवचेतना कल्पम शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है, यकृत पर, लिवर पर तनाव कम करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है नवचेतना कल्पम सूजन को कम करता है, पाचन में सुधार करता है, सांसों को ताजा करता है, शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है नवचेतना कल्पम। और नवचेतना कल्पम रक्त परिसंचरण में भी सुधार करता है। इस तरह से लिवर की सेहत में है ना दोस्तों नवचेतना कल्पम बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा नवचेतना कल्पम दोस्तों। अगला है प्रोटीज जनरल पाउडर में सोया आइसोफ्लावन्स एडिपोजेनेसिस और लिपोजेनेसिस को कम करते हैं। दोस्तों एडिपोजेनेसिस मतलब पेट के जो चर्बी निर्माण होती है उसको एडिपोजेनेसिस बोलते हैं, और लिपोजेनेसिस मतलब जो अनचाहे चर्बी, तो पेट के हिस्से की अनचाहे चर्बी और शरीर में अनचाहे चर्बी को कम करके लीवर में चर्बी के जमाव को कम करता है सोया आइसोफ्लावन्स। सोया प्रोटीन
लीवर के लिए सुरक्षित माना गया है और लीवर के स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में इसकी सिफारिश की जाती है सोया प्रोटीन की। सोया प्रोटीन और इसके घटक जैसे आइसोफ्लोवांस लीवर के स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान कर सकते हैं, जिनमें शामिल है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना। सोया प्रोटीन रक्त मतलब खून और लिवर में कोलेस्ट्रॉल, खून में और लिवर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर सकते हैं, जो लिवर स्टीटोसिस को रोकने में मदद कर सकता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार सोया प्रोटीन और इसकी वजह से उत्पन्न क्रॉनिक लिवर रोगों वाले रोगियों के लिए इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में सक्षम होता है दोस्तों। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और वर्ल्ड जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2012 में इन्होंने क्या बोला कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी है ना, जैसे कि हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी वैसे वैसे ही हेपेटाइटिस सी वायरस भी है। तो जिन लोगों को लंबे समय से क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी वायरस की समस्या है, लीवर की समस्या है, ऐसे रोगियों में सोया प्रोटीन का सप्लीमेंटेशन एक प्रभाव एक यादृच्छिक है ना नैदानिक परीक्षण में ये फायदेमंद होगा, ऐसे बोला गया है। तो ये था हमारा प्रोटीन जनरल पाउडर। दोस्तों अगला है हमारा केयर सिरप। तो लिवर केयर सिरप आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपयोग करके तैयार किया गया एक सप्लीमेंट है। लिवर केयर सिरप लिवर की कोशिकाओं और एंजाइमों की रक्षा करता है। लिवर केयर सिरप लिवर के कार्यों को बढ़ाता है और साथ ही दैनिक विषहरण का समर्थन करता है। लिवर केयर सिरप है ना के लिवर के मुख्य तत्वों जैसे भूमि भूमि आंवला, भृंगराज, पुनर्नवा, कसानी, एरंड, दारू हल्दी, हरड़ और कुटुकी और शक्कर जैसे मुख्य तत्व है ना। तो लिवर केयर सिरप में ये सभी जड़ी बूटियां लिवर की रक्षा करने और लिवर को ऊर्जावान और लिवर के साथ साथ शरीर को ऊर्जावान महसूस करने में और लिवर की समस्याओं की वजह से कमजोरी कम करने और थकान को कम करने में मदद करता है लिवर केयर सिरप। लिवर केयर सिरप का अन्य नियमित कार्यों पर वह सकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो ये था लिवर केयर सिरप। और आखिरी प्रोडक्ट दोस्तों लिवर की सेहत में वो है कैप्सूल और सिरप जाइमोरिज। तो जाइमोरिज विशेष पौष्टिक आयुर्वेदिक जूस स्वस्थ पाचन के लिए सहायक है। आप लोग बोलोगे सर ये जाइमोरिज का रोल कहाँ से आ गया? तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि लिवर हमारे पाचन का हिस्सा है और लिवर की समस्याओं की वजह से हमारे पाचन स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा हो सकती है और इसीलिए लिवर की वजह से होने वाली पाचन समस्याओं के लिए कैप्सूल और सिरप जाइमोरिज हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करवाते हैं। तो जाइमोरिज विशेष पौष्टिक आयुर्वेदिक जूस जो स्वस्थ पाचन के लिए सहायक है। जाइमोरिज में कब्ज से पाचन सुधार करती है। जाइमोरिज में पेट फूलने, गैस और पाचन संबंधी परेशानियां जैसे के लक्षणों को राहत दिलाने में सहायक है। जाइमोरिज शरीर में उचित हाइड्रेशन स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। स्वस्थ पाचन के लिए उचित हाइड्रेशन महत्वपूर्ण है। जाइमोरिज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में हानिकारक मुक्त कण मतलब फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने में मदद करते हैं, जो सूजन कम कर सकते हैं और पाचन तंत्र को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। और ये था हमारा जाइमोरिज दोस्तों। तो इस तरह से ये जो हमारा लिवर धन्वंतरी के उत्पाद लिवर की सेहत में है ना, ये इस तरह से ये सेशन था। तो फिर से मैं दोहराता हूं दोस्तों, ये 7 प्रकार के प्रोडक्ट कैप्सूल इम्यूरिज, कैप्सूल डिटॉक्सिफाई, टैबलेट स्पिरुलिना, नवचेतना कल्पम, प्रोट्रीट जनरल पाउडर, लिवर केयर सिरप और कैप्सूल और सिरप जाइमोरिज, ये 7 प्रकार के प्रोडक्ट हम लिवर की सेहत में इस्तेमाल करवा सकते हैं, लोगों को फायदा दे सकते हैं। दुनिया में लिवर के लिए इलाज नहीं है दोस्तों। आपके स्टेटस में आपके स्थिति में है ना बड़े से बढ़िया एलोपैथिक दवाई में भी इलाज नहीं है और इसीलिए है ना हम लोग हमारे धन्वंतरी के प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को है ना उनके लीवर की समस्याओं से मुक्ति के लिए है ना हम लोग मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेशन खत्म होता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।